Welcome to the second part of alkyl halides. In this part, we will discuss about physical property and chemical properties of alkyl halides. And in the chemical property, mainly we will discuss about the nucleophilic substitution reaction. So, in the physical property, actually we will discuss about here about the boiling points. और normally जब आप देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ही मेनली डिस्कस करते हैं. तो जो भी लोअर एल्काइल हैलाइड हैं, लोअर मीन्स हैविंग 1 कार्बन एटम, 2, 3, 4 कार्बन एटम, दे ऑल आर गैसेस. एंड जो हाइयर एल्काइल हैलाइड है जिनमें जो चेन है वो बड़ी है, तो दे बिकम लिक्विड, एंड बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो सॉलिड हो जाते हैं. यानी कि अगर लोअर एल्काइल हैलाइड हैं तो वो गैसेस हैं, हाइयर एल्काइल हैलाइड लिक्विड एंड सॉलिड हैं. आपने जैसे हाइड्रोकार्बन्स में देखा ही है, मीथेन जो है, मीथेन सबसे पहला मेंबर है, वो गैस है. इथेन भी गैस है, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, और चारों के चारों गैस हैं. और ये हाइड्रोकार्बन जो है बर्निंग में ही काम आते हैं सारे के सारे. जैसे ही पेंटेन पर हम जाते हैं, पेंटेन लिक्विड हो जाता है. हेक्सेन अगेन आपका पेट्रोल जो है वो लिक्विड है. हेप्टेन अगेन लिक्विड है. तो यानी कि लोअर मेंबर आर गैसेस एंड द हायर मेंबर्स आर लिक्विड. तो टोटली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी कंपाउंड का, दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, एंड दीज फैक्टर्स आर मोलिकुलर वेट, ब्रांचिंग इन द कंपाउंड, एंड पोलैरिटी ऑफ दैट कंपाउंड. 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा. इनमें से तीनों में अगर किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सेम केस आप ब्रांचिंग में है. अगर ब्रांचिंग कम है, अगर ब्रांचिंग कम है, लीनियर है कंपाउंड, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. क्यों होगा? क्योंकि अगर लीनियर होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगे. अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. सिमिलरली वी कैन सी अबाउट द पोलैरिटी ऑफ एनी कंपाउंड. पोलैरिटी अगर जितना ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं कि इन 2 कंपाउंड्स में से किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका कम होगा. तो मान लीजिए वी हैव 1 ब्रोमो हेक्सेन एंड हेक्सेन, तो किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? एज यू नो 1 ब्रोमो हेक्सेन हैज़ हायर मोलिकुलर वेट देन हेक्सेन, सो दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ब्रोमो हेक्सेन इज़ हायर देन हेक्सेन. मान लीजिए मैं आर ग्रुप सेम रखता हूँ. आर ग्रुप सेम रखने के बाद मैं हेलाइड को चेंज कर देता हूँ, I, Br and Cl, and as you know Ri has higher molecular weight than Br than Cl, so इसी वे में हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे. हाँ, मैं उससे पहले बता देता हूँ, जो ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन सारे फ्यूल की तरह काम करते हैं. मीथेन आपने देखा ही है बायोगैस में, सीएनजी गैस में. इथेन बायोगैस में. प्रोपेन ब्यूटेन हमारे एलपीजी सिलेंडर में. हेक्सेन पेट्रोल में. तो ये सभी हमारे फ्यूल में काम आते हैं. उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्काइल हैलाइड की, वो मेनली जो हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखेंगे जो ये करता है. उसके बाद रिडक्शन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड लाइक दैट. तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आर पर अटैक करेगा और सीएल को बाहर निकाल देगा, और फाइनली वो इंस्टॉल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल आर पर, और फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स. मैं बार बार बताता हूँ, जब भी हम एक्वस KOH लेते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन जाता है, और अगर हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एलिमिनेशन जाता है. तो यहाँ पर हम लेंगे एक्वस KOH. एक्वस KOH लेंगे तो जो लोन पेयर हैं KOH के, ऑक्सीजन के, दे विल अटैक ऑन द आर एंड X गेट रिमूव आउट. जैसे ये बाहर निकलेगा वी गोट आवर एल्कोहल. इसी तरीके से हम NaOH से सेम रिएक्शन कर सकते हैं, और हम एल्कोहल हम इससे ले सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स. हम ईथर्स भी बना सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, एल्काइल हैलाइड से. अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, और एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो दैट एल्कोक्साइड विल अटैक ऑन द आर एंड इट विल गिव अस ईथर. सो वी कैन प्रिपेयर बोथ एल्कोहल एंड ईथर. इसके बाद हमारे पास, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर विद एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हैलाइड, इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस. इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है, वो इससे अलग है,
जिसे हम एक ही टाइप के रिएजेंट से एल्कोहल भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज दिस वन. सो इफ आई विल टेक एल्काइल हैलाइड in presence of silver oxide, dry silver oxide, this silver oxide does not have any kind of moisture, then it will give us ether. And if this silver oxide has moisture or water, it will give us alcohol. So that this is very important. If we have a dry condition, then it will give ether. If we have a moisture, then it will give us alcohol. बाद है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स. दिस इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन. साइनाइड को हम नाइट्राइल्स भी बोल देते हैं. साइनाइड से साइनाइड क्या है? पोटेशियम साइनाइड की बात करें हम, पोटेशियम साइनाइड इज ए आयनिक कंपाउंड. इफ इट इज आयनिक देन साइनाइड इस तरीके से रह सकता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पर एज यू नो इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि इस पे दो साइट हैं जो अटैक कर सकती हैं. कार्बन भी अटैक कर सकता है बिकॉज दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है दैट इज हैविंग ए लोन पेयर. तो कौन सा अटैक करेगा? यानी कि दो साइट हैं अटैक की, तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे दो साइट हैं. एम्फीबियन आपने देखा होगा, दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है. तो इसी तरीके से ये इसका नाम दिया गया है न्यूक्लियोफाइल का. ये दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी. इसकी कैपेबिलिटी है वो. अगर ये कार्बन से अटैक करता है तो उसको हम कहेंगे पाथ ए. अगर ये करता है थ्रू नाइट्रोजन, उसको हम कह सकते हैं पाथ बी. अगर ये पाथ ए से रिएक्शन जाती है तो वी विल गेट आवर कंपाउंड एल्काइल साइनाइड. अगर ये पाथ बी से जाएगी, पाथ बी, देन we get here alkyl isocyanide. बट इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो हमें एल्काइल साइनाइड मिलता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज पहले अटैक करेगा एज कंपेयर टू द लोन पेयर. और आपको बता दूं मैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, क्योंकि बॉन्ड विल बी फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. both carbon of R and carbon of cyanide has same atom, कार्बन कार्बन, तो शेयरिंग बहुत अच्छी होगी. और अगर एक एटम का साइज बड़ा है R वाले कार्बन का और यहाँ के नाइट्रोजन का छोटा है, तो शेयरिंग इतनी अच्छी नहीं होगी. तो शेयरिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा. तो और दूसरी बात, चार्ज भी खत्म हो जाता है अगर ये कार्बन से अटैक करता है. तो कार्बन से अटैक करके हमारा इसलिए पाथ ए से रिएक्शन जाती है और हमें मिलता है एल्काइल साइनाइड, हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं मिलता है. उसके बाद इस साइनाइड को मैं हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ, कंट्रोल्ड वे में भी कर सकता हूँ, जिसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. हम इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं डाइल्यूट HCl में. अगर मैं डाइल्यूट HCl डालूंगा तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमें एसिड मिलेगा. अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन प्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस और वाटर डालूंगा तो दैट विल गिव अस अमाइड. सो दिस इज अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आगे भी हाइड्रोलाइज हो सकता है. अमाइड किसमें हाइड्रोलाइज हो सकता है? इट कैन कन्वर्टेड इनटू एसिड आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस. सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड विल टेक्स प्लेस, और उसको हम आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं. इस केस में हमें लेना पड़ेगा सिल्वर साइनाइड. Silver cyanide, as you know, is a covalent compound, not ionic. Now, this time carbon do not have negative charge. Now, the electron is with nitrogen. So, the lone pair of nitrogen will attack first and we got our alkyl isocyanide. तो दूसरा चांस तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो इसलिए हमेशा एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है. जैसा मैंने बताया, साइनाइड इज एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल विच हैज मोर देन वन रिएक्टिव साइट. सिल्वर नाइट्राइट क्या करेगा? दैट विल गिव अस नाइट्रो कंपाउंड. सो दिस इज आवर सिल्वर नाइट्राइट. ये एल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है अगर पाथ ए से. नाउ दिस नाइट्राइट हैज टू अटैकिंग साइट, वन नाइट्रोजन, अनदर ऑक्सीजन. नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है. अगर ये नाइट्रोजन से जाता है पाथ ए से, देन वी गॉट आवर कंपाउंड नाइट्रो डेरिवेटिव. और अगर ये पाथ बी से जाता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है अटैक करेंगे तो हमें मिलेगा एल्काइल नाइट्राइट. नाइट्राइट उसी को बोलते हैं अगर नाइट्रो कंपाउंड ऑक्सीजन से किसी ग्रुप से जुड़ा हो, उसको नाइट्राइट बोलते हैं. अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो उसको हम नाइट्रो बोलेंगे. तो पाथ बी से जाएगा. और हमें पता है एल्काइल नाइट्राइट नहीं बनता है. क्यों?
क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है. एज यू नो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट विल अटैक फर्स्ट. वो अटैक करेगा तो नाइट्रो से अटैच होगा, तो हमें मिलेगा नाइट्रो कंपाउंड. सिमिलरली अगर हम आयनिक कंपाउंड ले लें, सोडियम नाइट्राइट इज आयनिक कंपाउंड. नाउ ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज, और कोई भी कंपाउंड नेगेटिव चार्ज अपने पास नहीं रखना चाहता, दैट वांट टू बिकम न्यूट्रल, सो दैट विल अटैक फर्स्ट. वो अटैक करेगा एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन लोन पेयर. तो वैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बट उसमें नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज को खत्म करना चाहेगा और वो आर पर अटैक करेगा और एक्स को बाहर निकाल देगा और वी गोट आवर एल्काइल नाइट्राइट. तो इन सब के रीज़न हैं. अगर हमें नाइट्राइट चाहिए तो हम इस तरीके से रिएक्शन करेंगे, अगर हमें नाइट्रो चाहिए तो हम दूसरे तरीके से रिएक्शन करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शंस. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है. अगर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, सो द कार्बोक्सिलेट एनायन विल अटैक ऑन द आर एंड गिव अस एस्टर. अगर हमें अमीन बनाना है तो अमीन भी हम आसानी से बना सकते हैं. हम इसकी रिएक्शन करेंगे अमोनिया की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड की, और इट विल अटैक ऑन द CH2, Br बाहर निकल जाएगा, हमें मिलेगा प्राइमरी अमीन. बट हेयर वी हैव सम स्पेशल कंडीशन, स्पेशल चांस. अमीन इज आल्सो ए न्यूक्लियोफाइल, अमीन के पास लोन पेयर है. तो अगर स्टार्टिंग मटेरियल बचा होगा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ब्रोमाइड, तो क्या करेगा ये अमीन अगेन अटैक ऑन द ब्रोमाइड CH2 और Br को निकाल देगा, और ये क्या बना लेगा हमारा सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन पे फिर से चांस है, क्योंकि सेकेंडरी अमीन के नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर है, और अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बचा होगा तो दैट विल अटैक अगेन. अगर ये इथाइल ब्रोमाइड बचा है तो ये फिर से इस पे अटैक करेगा और हमें देगा टर्शरी अमीन, और टर्शरी अमीन पे फिर से लोन पेयर है. तो फिर से ये अगर स्टार्टिंग मटेरियल बचा हुआ है तो ये लोन पेयर फिर से अटैक करेंगे और हमारा ब्रोमाइड निकाल देंगे. नाउ इट बिकम क्वाटनरी अमोनियम साल्ट. Now at this time nitrogen do not have any kind of lone pair, further it cannot go for reaction, so हमें क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है, जो कि आपने पायरोलिसिस में देखा ही है. क्वाटनरी अमोनियम साल्ट ही हम लेते हैं. दिस SH लें तो ये SH अटैक कर देगा और हमें क्या बन जाएगा, थायोल. ठीक है, थायोल बन जाएगा. थायोल आपने आपके घरों में भी यूज़ होता है, इथेन थायोल, जो आप LPG में देखते हो. LPG में अगर लीकेज होगी तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथेन थायोल. कंपनी इथेन थायोल का थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट डाल के देती है और उसकी स्मेल जो है बता देती है कि प्रोपेन जो ब्यूटेन का मिक्सर है उसकी लीकेज है या नहीं है. क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन स्मेल नहीं देते हैं, तो उसके अंदर हम इथेन थायोल डालते हैं, और ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं. जितने भी थायोल कंपाउंड है वो सारे के सारे बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं. थायोल मीन्स बैड स्मेलिंग कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, वुड्स रिएक्शन आपने 11th-12th में पढ़ी है. वुड्स रिएक्शन से हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, दूसरा एल्काइल हैलाइड लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, सो दे विल गिव अस R and R. एल्केन, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एंड मैकेनिज्म इज, ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम NaCl निकाल के RNA बना लेता है. R is now a negatively charged species, Na is a positively charged species. Negatively charged species will attack on the R and it will give us alkane. So in this way we can prepare alkanes.